ही सारी चीज़ें करें। शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव को अरेंज कर दिया गया था। लव को अरेंज कर दिया गया था और पुलिस थाने नहीं जाया करती थी डर के माध्यम से कि हाँ हमको उनके फैमिली को डरा दिया जाता था या फिर सामाजिक दबाव रहता था। अब क्राइम हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। महिलाएं अब जो भी जितना भी क्राइम अगर 1% हो रहा है या 2% हो रहा है तो वो क्राइम्स के अगेंस्ट वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं और खुल के थाने जा रही हैं ताकि वो आपको और मुझे पता चले। लेकिन अगर कुछ हुई आरजेडी के विधायक यहाँ पर हैं और ये बिल्कुल बहुत बड़ा ऑथेंटिक सच है कि अगर वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर चाहें तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी, लेकिन एक शुरुआत हम लोग ज़रूर कर सकते हैं और उस शुरुआत के करने से परिवर्तन ज़रूर आएगा। परिवर्तन आएगा बिल्कुल। फिर आप भी पलट जाइएगा? अब ये तो समय बताएगा कि मैं पलटूंगी या नहीं पलटूंगी, क्योंकि आप दोनों तरफ से हम लोग को सपोर्ट किया, मेरे मायके से भी और 2005 में आप मिले थे? जी 2005 में मिले थे और चूंकि उस टाइम हम लोग स्टूडेंट थे तो फैमिली की तरफ से चैलेंज था कि आप लोग कुछ ना कुछ कीजिए। उसके बाद 2012 में मेरी शादी हुई और एक कुर्मी परिवार में मेरी शादी हुई। तो एक ये बहुत बड़ा जो हम लोग लवकुश समीकरण जो बिहार में जो चर्चा होती है तो लवकुश समीकरण का एक जीता जागता उदाहरण है और ये चीज़ माना जाएगा कि हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल कपल हैं बिहार के लिए। इंग्लिश थोड़ी वीक हो सकती है बट मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं। कितने राज्य घूमा आपने? मैंने करीब करीब इंडिया के 8 से 9 राज्य घूमे और लेकिन पर फिर भी जब हम लोग वहाँ बिहार का चर्चा करते थे तो एक अजीब सी नज़रों से लोग देखते थे, तो वो बड़ी एक टीस भरी नज़र थी। लेकिन उसी वक्त से दिमाग में था कि कुछ करना है और ग्रामीण परिवेश में ही कुछ करना है। फिर और जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी पॉलिटिक्स का नहीं था। मैं एक साधारण नौकरिया परिवार से आती थी, मेरे पिताजी डिफेंस में थे और उनके डिफेंस में रहने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे देश के लगभग हर राज्य में पढ़ने का मौका मिला और हर राज्य की कल्चर को देखने का मौका मिला। और उसी वक्त से एक टीस थी कि बिहार में हम लोग, क्योंकि हम लोग और आप उस लेवल पे पूरी तरीके से खड़े नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि देखिए वंशवाद के हिसाब से खाली आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। ये उनके बेटे हैं, ठीक है, राजनीति में आए हैं, लेकिन राजनीति सभी लोगों के बस की बात। उनका एक अलग चीज़ था, वो डीजीपी हैं बिहार के, सही बात है, पर वहाँ के लोकल आदमी के साथ कितना अटैचमेंट उनका है इस पर चुनाव ज़्यादा निर्भर करता है। होता है कि जो पंचायत के लिए इतना कर सकता है कम सुविधा में, अगर उसको विधानसभा के लिए मौका दिया जाए तो जब कार्य क्षेत्र और कार्य क्षमता बढ़ेगी तो वो जरूर। भगवान सिंह कुशवाहा भी ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, जदयू से ही थे उस समय। जी बिल्कुल, भगवान सिंह कुशवाहा ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, आदरणीय हैं, पार्टी में शामिल हैं, बट हमको क्यों ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग उनको ग्रेजुएशन करवाने के बाद बार बार नर्सरी में क्यों डालना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब यहाँ नहीं है, उनकी जगह अब प्रदेश में है, वो प्रदेश का नेतृत्व करें। मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि एमएलसी उनको बनाया जाए अच्छा से, यहाँ से ये तो नर्सरी की पढ़ाई है ना, वो हम लोग को पढ़ने दिया जाए, हम लोग नर्सरी में है। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ चुका है, कई सारे उम्मीदवार अपनी पेशकश कर रहे हैं। खासकर बिहार जहां जेपी आंदोलन हुआ, वही बिहार जहां चंपारण सत्याग्रह हुआ, वही बिहार की धरती जहां बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती जिन्होंने सबसे पहली क्रांति की शुरुआत की थी, अंग्रेजों को लोग मौजूद हैं। और यहाँ देखिए जिस तरीके से तस्वीर देख रहे हैं आप, पंचायत सरकार भवन दावा प्रखंड जगदीशपुर भोजपुर, और ये पंचायती राज का एक नमूना है जिन्होंने पेश किया है हमारे मुखिया, बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने। और हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ की मुखिया, एक बात है, बिहार जब 2005 में सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, तो महिलाओं की भागीदारी पे काफ़ी जोर दिया गया था। महिलाएं जो घूंघट नीचे करके चलती थी, उन महिलाओं को सड़क तक लेकर आए, मुखिया बनाए और कई सारे अन्य जगह उन्होंने बहाली दिया। लेकिन कितनी महिलाएं परिवर्तन हुई है, क्या है महिलाओं की भागीदारी बिहार विधानसभा चुनाव की, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आज सुषमलता कुशवाहा हमारे साथ हैं जो कि दावा पंचायत की मुखिया हैं और भोजपुर महिला जिला अध्यक्ष है। चलिए इनसे बात करते हैं। आप देख रहे हैं शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। चलिए बात करते हैं। मैम सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है।
बिल्कुल। आशा एक भारत के सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत राजनीति गरमाई हुई है पटना में भी और खासकर भोजपुर के जगदीशपुर में, किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग मैं इतना ही समझ पाई हूँ कि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं तो उसका पूरा विश्व का नज़र भारत पर रहता है और बिहार भी उसमें एक अहम भूमिका निभाता है और विधानसभा चुनाव में पूरे देश की नज़र बिहार पर है। राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन मैं पार्टी में हूँ और फिलहाल जिला अध्यक्ष के पद पर काम कर रही हूँ, महिला जिला अध्यक्ष के पद पे। तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि 2005 के बाद जो परिवर्तन हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के उसमें रहा हम लोग के लिए, बिहार के लिए, इसको और आगे बढ़े और इस विधानसभा चुनाव में भी हम लोग उन्हीं को मुख्यमंत्री के ताज पर बिठाएं। आपने 2005 का चर्चा किया, 2005 के बाद महिलाओं की भागीदारी हुई बिल्कुल पंचायती स्तर तक और भी कई सारे जगह, चाहे पुलिस विभाग हो या कहीं भी। आप महिला हैं, बिहार विधानसभा चुनाव है, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र है, दावा ठोक रही हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, मैं पार्टी में हूँ और 2013 से पार्टी में हूँ। 2016 में मैं चयनित होकर दामा पंचायत की मुखिया बनी और इसमें बहुत बड़ी भूमिका सरकार की थी। जो 50% का आरक्षण हम लोगों को मिला, महिलाओं को मिला, और उससे हम लोगों को एक जो मौका मिला कि हम अपने जो भी हमारी कार्य क्षमता है उसको उभार के समाज के सामने और बाकी लोगों के सामने लाएं कि एक महिला सिर्फ घर पे ही नहीं रह सकती है, वो घर से बाहर निकल कर भी अच्छी तरीके से काम कर सकती है और अगर उसको मौका मिले तो वो अपनी क्षमता को ज़रूर दिखा सकती है। कई सारे दिग्गज नेताओं ने दावा ठोका, खासकर जदयू से कई सारे लोगों का नाम आ रहा है, चाहे श्री भगवान सिंह कुशवाहा हो, लाली कुशवाहा हो या फिर कामेश्वर कुशवाहा हो, या कई सारे लोगों का नाम है जदयू से। किस तरीके से देख रही है अपना दावेदारी, अब किस तरीके से देख रही है? क्यों आपको टिकट मिलना चाहिए और लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे इसलिए टिकट मिलना चाहिए कि मैं 2013 से हूँ इसमें। अगर श्री भगवान सिंह कुशवाहा की अगर बात की जाए तो वो आज 2019 में पार्टी छोड़ने के बाद फिर 2019 में पार्टी में शामिल हुए हैं और बाकी लोग अपने अपने जगह पे दावेदारी रखते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं तो ये पार्टी को ज़रूर देखना चाहिए कि जनता का निर्णय क्या है। अभी तक मेरी तरफ से पूरी जगदीशपुर विधानसभा की जनता का सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और चूंकि मैंने दावा में जिस तरीके से काम किया है तो लोगों की एक अपेक्षा है कि दावा को जिस तरीके से मैंने यहाँ प्रादेशिक पटल पे ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक जगह दिलाई, तो लोग ये चीज़ मानते हैं कि अगर शायद मुझे मौका मिलता है तो मैं विधानसभा के लिए भी इसी तरीके से कुछ काम करूँगी। अच्छा, आपने विधानसभा का बात किया है, आपने किस तरीके का रोड मैप तैयार किया है? जगदीशपुर में क्या चीज़ कमी रह गई है, क्या पूरा करना बाकी है? अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करिएगा आप? देखिए, सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बट हम लोग कुछ चीज़ों पे ज़रूर जोर देंगे। जिस तरीके से अभी पिछले 6 महीने से पूरा विश्व एक ऐसी बीमारी से त्रस्त है और उस वक्त हम लोगों ने देखा कि बिहार को एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा, जिसमें हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ के ही लोग बाहर जाके अपना काम करते हैं और रोजी रोटी के लिए। तो मैं एक चीज़ ज़रूर, मुझे वहाँ पर इस चीज़ मैंने महसूस किया कि सरकार तो लेके आ रही है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर एक रोज़गार के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मैं मुखिया हूँ इसलिए मैंने उसको बहुत डीपली उस पर अध्ययन किया है। छोटे छोटे रोज़गार बहुत सारे हैं, पर उसको सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर कैसे लेके आया जाए, ये एक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है। तो कहाँ चूक हो रही है? चूक मैं यही कहूँगी कि या तो लोग उतना अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे हैं और लोग उतना अवेयर नहीं है कि हम उस तरफ बढ़ें। और सरकार भी तो आपकी है, तो अवेयरनेस फैलाइए। सरकार की तरफ से है, लेकिन बीच का जो कड़ी है उसमें कुछ थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमी है और ज़रूरत यही है कि जो बीच की कड़ी है उसको मजबूत किया जाए। सरकार जो भी योजनाएं लेकर आ रही है उसको धरातल तक लेकर आ जाए। तो किसके ऊपर जाता है? कौन बीच की कड़ी मजबूत करेगा? सरकार ही नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल, बीच की कड़ी में जैसे देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकार फसल के लिए बीमा नहीं है या आपको अच्छे बीज नहीं मुहैया करवा पा रही, पर यहाँ के बीज मुहैया से लगता है लोगों को कि उससे ज़्यादा आसान है हमको दूसरे जगह जाके और 10,000 की जो नौकरी मिले वो हमारे लिए ज़्यादा लेकिन लोगों को ये चीज़ समझाना पड़ेगा और बीच की कड़ी हम खुद
हैं प्रतिनिधि, एक अगर मैं मुखिया हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पंचायत से कम लोगों को बाहर जाने हम लोग। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि जगदीशपुर विधायक थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे? देखिए, पिछले 10 सालों से तो हमारी सरकार का कोई विधायक ही नहीं रहा है और अभी भी आरजेडी के विधायक यहाँ पर हैं और ये बिल्कुल बहुत बड़ा ऑथेंटिक सच है कि अगर वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर चाहें तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी, लेकिन एक शुरुआत हम लोग ज़रूर कर सकते हैं और उस शुरुआत के करने से परिवर्तन ज़रूर आएगा। परिवर्तन आएगा? बिल्कुल। फिर आप भी पलट जाइएगा? अब ये तो समय बताएगा कि मैं पलटूंगी या नहीं पलटूंगी, क्योंकि आप कमिटमेंट के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठता है। तो 2016 से पहले मेरी एक कमिटमेंट थी, तो अभी तक तो मुझे लगता है कि 2016 के बाद जो मेरी कमिटमेंट थी एज ए मुखिया मैंने पूरी करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। भले अगर कुछ चूक रह गई हो तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि मुझे क्या आपने किया है? देखिए, ये आप जिस बिल्डिंग के यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, सबसे पहले तो मेरा 2016 में जब मैं चयनित होकर आई तो प्रखंड का सबसे पहला ODF पंचायत मेरा था और उसके बाद में आज दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि ये जो बिल्डिंग है पंचायत सरकार भवन, ये बिहार का पहला डिजिटलाइज पंचायत सरकार भवन है। जीविका के माध्यम से हम लोगों ने एक सपोर्ट किया और सैनिटरी पैड का प्लांट मेरे यहाँ चलता है, जिससे हम लोगों ने वुमेन अवेयरनेस। प्लांट है वो? प्लांट यहीं पे है, इसी बिल्डिंग में ही है। कितने पैड बनते हैं? रोज का हम लोग 1500 पैड का कैपेसिटी है मेरे यहाँ पे, बट अभी कोरोना के चलते सभी लोगों ने काम बंद किया और उस वक्त मुझे ये चीज़ सबसे बड़ी ये चीज़ मुझे पैड कैसे बेचती है, मतलब बेचती है या फिर फ्री में बंटता है? नहीं, सैनिटरी पैड के जो भी लोग उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी महिलाएं उसमें एडेड हैं, उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए हम लोग उस पैड की कीमत हम लोगों ने बहुत कम रखी है। कितनी? 2 से 3 रुपए की कीमत पे वो पैड एक आसानी से मिल जाता है। और हम लोग सबसे बड़ी बात तो ये है कि सैनिटरी सेलिंग कैसे करती है? सेलिंग हम लोग देखिए यहाँ पे 186 SHGs है मेरे यहाँ पूरा, तो हम लोग SHGs के माध्यम से जीविका समूह चलते हैं मेरे यहाँ। और महिलाओं से जब हम लोगों ने बात किया तो वो लोग सैनिटरी सिर्फ इसलिए नहीं यूज करती थी क्योंकि उसमें 35 रुपए का कॉस्ट लगता था, बट वो कॉस्ट हम लोगों ने काफी हद तक कम किया। हम लोग का पैड 20 रुपए 25 रुपए में मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ये चीज सिखाया जाए कि आप जो वो पैड में जो पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं उससे उसके अलावा ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं जो गंदा कपड़ा यूज करने से आपको हो सकता है। तो ये एक अवेयरनेस था और सबसे आपको सोच के और मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत की 2017 से ही मैं इस चीज़ पर लगी हुई हूँ कि किस तरीके से मैं जब एक कार्यक्रम में मैं जीविका की खुद भी मेंबर रह चुकी हूँ, SHG की मैं मेंबर हूँ, और महिलाओं से जब मैं बात करती तो वो लोग बोलते कि अरे हम लोग तो कपड़ा इस्तेमाल करते। तो बड़ा भी मार्मिक सा वो बात रहा कि कपड़ा आज के ज़माने में हम लोग 21वीं सदी की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। आज के डेट में महिलाएं अवेयर हो गई हैं, इस यहीं पे हम लोगों ने उनको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। जीविका का यहीं पे बैठक भी होता है, आती हैं लोग, महिलाएं निकलती हैं घर से बाहर। धीरे धीरे लोगों ने जो चीज़ें, स्कूल का लॉ एंड ऑर्डर जो था, हम ये नहीं कहेंगे कि स्कूल की व्यवस्था गड़बड़ पूरी तरीके से थी, लेकिन जो थी उसको और सुचारू रूप से हम लोगों ने व्यवस्थित करने की कोशिश की। पंचायत में? जी, मैंने अपने पंचायत की, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र वहीं तक है, तो मैं पंचायत तक। क्या किया आपने स्कूल को लेके? क्या किया स्कूल को लेके? देखिए, हमारी एक सबसे बड़ी अहम भूमिका है। आप पीछे देखेंगे कि पेड़ है, एक लगा पेड़ बनाया हुआ है बिल्डिंग के, उसके ऊपर बताया हुआ है कि पंचायत का क्या क्या रीढ़ है। उसमें स्थायी समितियों की बात की गई है, और स्थायी समिति एक ऐसा पहलू है जिससे अगर आप एक वार्ड और मुखिया होने के नाते तो कुछ बहुत एक्शन बड़ा नहीं ले सकते हैं, पर शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते आपको पूरी तरीके से अधिकार है कि आप स्कूल में कुछ भी अगर जो चाहें वो कर सकते हैं। मैंने जो चाहे मतलब जो भी आप उसके बेहतरी के लिए करना चाहें। तो हम लोगों ने धीरे धीरे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अरेंज की और टीचर्स को भी ये बताने लगा धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लोग आने लगे, लेकिन लोगों को पता चलने लगा। कभी कभी हम लोग 6 महीने पर जब पेरेंट्स मीटिंग करते थे तो लोग सोचते थे कि अरे चली जाइए, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। तो हमारी दिक्कत यही थी कि बच्चों को हम सरकारी स्कूल में भेजने के बाद में चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा, कितना बदलाव हुआ है? आपने ये सब सारी चीज़ें बताई, कितना बदलाव? कितने लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ा आपके स्कूलों में? कितने लड़के प्राइवेट स्कूल को छोड़ के सरकारी स्कूल में? देखिए, मतलब बढ़े? ये तो एकदम से चेंजेस नहीं कहूँगी कि एकदम से चेंजेस हो गया, लेकिन एक अवेयरनेस ज़रूर हुआ और बच्चे पूछने लगे या फिर गार्जियन पूछने लगे कि स्कूल में क्या व्यवस्था है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। विशेष रूप से महिलाएं, क्योंकि हम लोग जीविका समूह के माध्यम से उनसे हमेशा कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला, और ओपन ग्राम सभा हम लोगों ने करना शुरू किया। तो ओपन ग्राम सभा इसी बिल्डिंग के आंगन में हम लोग ग्राम सभा करते हैं। लोगों को लगने लगा कि ग्राम सभा में क्या क्या होता है, किस तरीके का ग्राम सभा में? देखिए, पहले तो ये होता था कि पहले तो लोग, इसलिए पूछ रहा हूँ ना, ये सारी चीजें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, दर्शकों को मैं बता दूं कि बिहार में जिस तरीके से पंचायत होती है, जिस तरीके से
गांव होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, और भी जितने भी मुखिया प्रतिनिधि हैं या जितने भी मुखिया हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं, क्या 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 क्या? बिल्कुल, देखिए ग्राम सभा तो पंचायती राज की रीढ़ है और बिना ग्राम सभा में किसी भी योजना को लिए हुए आप उस योजना को पारित नहीं कर सकते हैं। बट जब ओपन ग्राम सभा होने लगी, लोगों को लगने लगा, इस बिल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पहले जो भी मुखिया थे वो ग्राम सभा करते थे तो किसी भी सरकारी जगह पे बैठ जाते थे, 20, 25, 60, 65, लेकिन एक कोरम होता है ग्राम सभा का भी, जनसंख्या का करीब करीब 15% लोग आने चाहिए उस कोरम के हिसाब से। तो कोरम पूरा करने के लिए जब लोगों को हम लोग डंका के माध्यम से खबर करते थे तो लोग एकदम से पहुंच जाते हैं इस बिल्डिंग के पास, उनको लगता है कि हम बोल पाएंगे अपनी बातों को। और ये ग्राम सभा एक बहुत अच्छा माध्यम है कि देखिए कोई भी इंसान पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता, अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आती है। तो जनता हमसे कंप्लेन जब करने लगती है तो आपको समझना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम बना। और जिस टाइम मैं पंचायत में एज ए प्रतिनिधि आई तो बिजली की भी जो थी, क्योंकि ये सिंगल रेवेन्यू पंचायत रेवेन्यू विलेज है मेरा, तो एक ही ट्रांसफार्मर था और करीब करीब 6 वार्ड यहाँ पर हैं। एक वार्ड में करीब करीब 200 से 250 घर हैं। तो समझ जाइए कि एक ट्रांसफार्मर पे सभी चीज़, अभी सभी वार्ड के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर है। और सिंचाई के लिए हम लोगों ने 13 ट्रांसफार्मर कृषि के लिए लगवाया हुआ है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बाकी जगह नहीं लगेगा, बिल्कुल बाकी जगह भी लगेगा, बट एक एफर्ट आपका लोकल जनप्रतिनिधि का होता है कि आप उस चीज़ को पहले कर लें। तो ये हम लोगों ने पहले किया, ये मेरा अचीवमेंट रहा और हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप सारी बातें सुन रहे थे, इन्होंने किस तरीके से बताया, मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा और ख़ासकर आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये सुषमलता कुशवाहा है कौन, क्या हुआ, इनकी पढ़ाई कैसी हुई, कहाँ से इन्होंने तैयारी किया है, क्या कुछ किया है। इनकी एक मैंने इनका पोस्ट देखा था, फेसबुक लाइव ये हमेशा आती हैं और बताती हैं, तो मैंने भी रिसर्च किया था, तो उसमें इन्होंने कहा था कि अंतर जातीय विवाह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खूब बढ़ाया है आगे और उन्होंने पैसा भी दिया है उसके लिए। तो ये सब सारी चीज़ों पर बात करेंगे हम आपसे। सबसे पहले ये बताइए कि सुषमलता कुशवाहा है कौन, कहाँ से स्टार्टिंग किया आपने पढ़ाई, क्या किया आपने? सुषमलता कुशवाहा एक छोटा सा नाम था और जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी पॉलिटिक्स का नहीं था। मैं एक साधारण नौकरिया परिवार से आती थी, मेरे पिताजी डिफेंस में थे और उनके डिफेंस में रहने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे देश के लगभग हर राज्य में पढ़ने का मौका मिला और हर राज्य की कल्चर को देखने का मौका मिला। और उसी वक्त से एक टीस थी कि बिहार में हम लोग, क्योंकि हम लोग से भी बचपन में कहा जाता था कि हमारे यहाँ का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश थोड़ी वीक हो सकती है बट मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं। कितने राज्य घूमा आपने? मैंने करीब करीब इंडिया के 8 से 9 राज्य घूमे और लेकिन पर फिर भी जब हम लोग वहाँ बिहार का चर्चा करते थे तो एक अजीब सी नज़रों से लोग देखते थे, तो वो बड़ी एक टीस भरी नज़र थी। लेकिन उसी वक्त से दिमाग में था कि कुछ करना है और ग्रामीण परिवेश में ही कुछ करना है। फिर संजोग से बिहार में आके 2004 में बिहार में आए हम लोग, यहाँ पे शिफ्ट हुए और 2005 से भोजपुर ज़िले में मैं हूँ। और 2005 में आपने कहीं एडमिशन लिया था या कहीं आपने ज्वाइनिंग किया था? 2005 में मैंने NYK ज्वाइन किया था, नेहरू युवा केंद्र, भारत सरकार खेल मंत्रालय के तहत चलने वाली एक सरकारी संस्था है जिसमें यूथ कैडेट्स बनाए जाते हैं और उनको खेल के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एज एन नेशनल वॉलंटियर। तो कोइलवर ब्लॉक मुझे मिला और काफ़ी हद तक ग्रामीण परिवेश मुझे देखने का मौका मिला। शादी में मैंने अपनी इच्छा से की और इसमें फैमिली का पूरा एक सपोर्ट रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी मर्जी से ही सारी चीज़ें करें। शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव को अरेंज कर दिया गया था। लव को अरेंज कर दिया गया था और ये बिहार का एक कल्चर ही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आपको लगता है कि बच्चे एजुकेटेड हैं और बच्चे अपनी इच्छा से अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हमेशा लव मैरिज ही करें, लेकिन आप अपने फैमिली को ज़रूर सपोर्ट उसमें करें। मेरे हस्बैंड कुर्मी समुदाय से आते हैं और मैं कुशवाहा हूँ और मेरी फैमिली ने दोनों तरफ से हम लोग को सपोर्ट किया, मेरे मायके से भी और 2005 में आप मिले थे? जी 2005 में मिले थे और चूंकि उस टाइम हम लोग स्टूडेंट थे तो फैमिली की तरफ से चैलेंज था कि आप लोग कुछ ना कुछ कीजिए। उसके बाद 2012 में मेरी शादी हुई और एक कुर्मी परिवार में मेरी शादी हुई। तो एक ये बहुत बड़ा जो हम लोग लवकुश समीकरण जो बिहार में जो चर्चा होती है, तो लवकुश समीकरण का एक जीता जागता उदाहरण है और ये चीज़ माना जाएगा कि हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल कपल हैं बिहार के लिए। भोजपुर में मतलब तो हम मान ही सकते हैं, काफ़ी लोग हम लोग के बारे में चर्चा करते हैं दोनों के बारे में। एक चीज़ कहा जा सकता है कि जैसे कि एक हस्बैंड आगे बढ़ता है तो वाइफ का बड़ा हाथ होता है
आपके बढ़ने में किसका हाथ था? बिल्कुल हस्बैंड का और फैमिली का पूरी तरीके से सपोर्ट है। मैं हमेशा हस्बैंड के लिए थैंकफुल रहूंगी, क्योंकि मुखिया बनने के बाद मुझे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला जहां अपनी छोटी सी बच्ची को मैं लेके नहीं जा सकती थी, या फिर सिंगल जाने में, लेकिन हस्बैंड ने फेथ दिखाया और मैं लगभग कार्यक्रमों में अकेली ही जाती हूँ। वो यहाँ पे बेटी को देखते हैं और अच्छा सपोर्ट करते हैं। फिलहाल में वो प्रखंड एज ए प्रखंड अध्यक्ष जगदीशपुर हैं जदयू से, मंजी चौधरी, और मैं जिला में हूँ। तो बिल्कुल लगता है कि अगर आप जिला में वो प्रखंड में कैसा एडजस्टमेंट होता होगा? बिल्कुल एडजस्टमेंट का कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम लोग उस चीज़ों पे ज़्यादा उतना चर्चा ही नहीं करते। आप निर्देश देती हैं जिला के होके? मैं उनका निर्देश देने के लिए उनके पार्टी के मेन अध्यक्ष हैं, लेकिन एक समझ लीजिए कि जब साइकिल का आगे वाला पहिया चलता है तो पीछे वाले को भी बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर पीछे वाला बैलेंस नहीं बनाएगा तो आगे वाला भी चल नहीं पाएगा। तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और ऐसा नहीं कहूँगी कि फैमिली की तरफ से कभी भी कोई कंप्लेन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ रहा। अच्छा, एक चीज़ है ये, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जगदीशपुर का विकास, बिहार में भी ऐसा विकास होना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए हम लोग मैं एक चीज ये भवन देख रहा हूँ अभी आपके सामने, ऐसा भवन बिहार में भी और सभी जगह होना चाहिए। बिल्कुल है। यहाँ पे मैं एक चीज को और जरूर ऐड करूंगी। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी है BGSYS, जो 310 पंचायतों के साथ अलग से काम कर रही थी बिहार सरकार की तरफ से। तो उसके तरफ से अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कुटुम्बा का एक पंचायत है, आप यहाँ चले जाइए फुलवारी शरीफ में एक आभा सिंह मुखिया है, उनका पंचायत है। और भी मैं महिलाओं का नाम इसलिए ले रही हूँ, इसमें पुरुष भी शामिल है, बट मैं महिलाओं का नाम इसलिए ले रही हूँ कि महिलाएं सिर्फ मेरे अलावा भी अगर किसी को लगता है कि पोटेंशियल है और उसको मौका मिले तो जरूर काम करें। कितना बदलाव बिहार महिलाओं को परिप्रेक्ष्य में लेके, कितना चेंजेज आया महिलाओं को लेके 2005 के बाद? 2005 के पहले की मैं आपको घटना बताती हूँ। एक मेरे फादर, आपने जैसे कि अभी हम लोग ने बात किया, हम लोग को राजधानी में टिकट मिला था और मात्र सुबह का 6 बजे का ट्रेन पकड़ के हम लोग रात में 9 बजे पटना स्टेशन पे उतरते हैं। तो मेरे पिताजी एकदम इंस्ट्रक्शन देते कि घरे नहीं चले के, ऐसे कि मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है और सुरक्षित नहीं है। आज की डेट में हम रात में 1 बजे भी ट्रेन से उतरते हैं। रोड का भी खस्ता हाल होगा। रोड का भी उस वक्त की बात कर रही हैं? ये मैं 2003-04 की बात कर रही हूँ। तो जब मेरे फादर रिटायर्ड हुए, लास्ट पोस्टिंग करी, उसके पहले की भी स्थिति उससे बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके 2005 के बाद की स्थिति जो है, रोड आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए हम क्राइम करने के लिए सजा दे सकते हैं पर क्राइम रोक नहीं सकते, पर एक डर होता है कि आप उसका, अभी भी लोग, अभी हम लोग एक चर्चा में थे तो वहाँ बोले कि महिलाओं के साथ तो बहुत सारा इधर क्राइम बढ़ रहा है, बट मैंने कहा कि नहीं, क्राइम उस वक्त भी था, लेकिन उस वक्त महिलाएं निकलकर पुलिस थाने नहीं जाया करती थी डर के माध्यम से कि हाँ हमको उनके फैमिली को डरा दिया जाता था या फिर सामाजिक दबाव रहता था। अब क्राइम हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। महिलाएं अब जो भी जितना भी क्राइम अगर 1% हो रहा है या 2% हो रहा है तो वो क्राइम्स के अगेंस्ट वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं और खुल के थाने जा रही हैं ताकि वो आपको और मुझे पता चले। लेकिन अगर कुछ होता है और उसको आप मीडिया में या किसी थाने में दर्ज ही नहीं करवाएंगे तो पता कैसे चलेगा। तो ये ज़रूर सुविधा हुआ है। मैं महिला हूँ और अभी भी अकेले कई बार सफ़र करती हूँ, कोई नहीं रहता है साथ में, तो कभी कोई परेशानी नहीं होती है। आप कितना अपने आप को अंदर से मजबूत मानती हैं ये ज़्यादा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, आपने पूरी महिलाओं का बात किया, बिहार की बात की, आपने अपना दावा पंचायत का बात किया। अब बिहार की राजनीति पे हम आते हैं, खासकर बिहार की राजनीति जब जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, सीट को लेकर पार्टियाँ टूट रही हैं। खासकर RLSP के उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि महागठबंधन से, और तेजस्वी यादव को कह दिया कि वो टक्कर नहीं दे सकते हैं नीतीश कुमार को। दूसरी तरफ बात करें तो जीतन बाजी पहले ही अलग हो गए और वो आ गए NDA में। अब बात करें LJP की, आपके ही घटक दल की बात करें तो उस चिराग पासवान का कहना है कि हम 143 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं बिहार की? वो लोग ऊपर की राजनीति करते हैं ना, वो लोग ऊपर की राजनीति करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग भी स्थिर होकर राजनीति कर रहे हैं वो फैसला उन लोगों का, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, हम लोग नीचे स्तर पे बात करेंगे। फिर भी आपको क्या लगता है, आप भी राजनीति पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप एज ए कार्यकर्ता, एज ए मुखिया क्या सोचती हैं? जिस तरीके से लोग बदल जा रहे हैं, नेता बदल जा रहे हैं, तो कैसे जनता समझ पाएगी कि कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नेता खराब है? देखिए हम यहाँ पे सिर्फ एक चेहरा लेकर हम लोग अभी फिलहाल अभी की जो राजनीति है बिहार की, CM का जो चेहरा है उसको लेकर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अभी हम लोग के पास हमारे मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी ऐसा चेहरा है जो उस
कुर्सी पर बैठ सके या उस कुर्सी को पूरी तरीके से बेसिकली संचालित कर सके। तो अगर लोग इधर से उधर तेजस्वी नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से देखिए, मैं सिर्फ पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, एक आम वोटर के हिसाब से भी बोल रही हूँ कि एक तेजस्वी में योग्यता है कि नहीं? मेरे हिसाब से उनमें वो योग्यता नहीं है। क्यों? बस क्यों क्या, आप देखिए, बताइए, आपने बताया नहीं है तो नहीं, देखिए लालू प्रसाद जी का एक अलग वो था, एक अलग लेवल था, और आप उस लेवल पे पूरी तरीके से खड़े नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि देखिए वंशवाद के हिसाब से खाली आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। ये उनके बेटे हैं, ठीक है, राजनीति में आए हैं, लेकिन राजनीति सभी लोगों के बस की बात नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा अभी कि राजनीति के लिए आपको अंदर से एक दर्द महसूस होना चाहिए। आप खाली माइक पे आकर और बोल दें, इस बिल्डिंग के साथ जो अटैचमेंट है, वो दुख आपको निकल के आना चाहिए। तो अगर आप राजनीति करते हैं तो एक जो अंदर का जो दर्द है वो आपको जरूर होना चाहिए। चिराग पासवान क्यों बेरुखी किए हुए हैं? अब चिराग पासवान को हो सकता है मुख्यमंत्री बनने का इच्छा हो, इसलिए बेरुखी कर रहे हो, ये वो उनका अपना है, या फिर हो सकता है कि बहुत आगे और जाने का इच्छा उनको हो, तो उनको लगता है कि शायद हम सिंगल लड़ जाएं तो और ज्यादा बेहतर हो। चिराग पासवान जी। अच्छा, तो चिराग पासवान का एक सवाल है कि चिराग पासवान ने कहा है कि 143 सीट पे लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा वो बनना चाहते हैं, योग्यता है? देखिए चिराग पासवान, अभी मैंने कहा ना कि अभी 5 साल के लिए तो हम लोग किसी और को नहीं सोच सकते हैं। 5 साल के बाद ही अभी जो भी हमारी जनता है, क्योंकि हम लोग चिराग पासवान कैसे हैं? डायरेक्ट सवाल बताइए आप। अब हम अगर जनता के हिसाब से पूछे तो हमारे हिसाब से तो अभी 5 साल तक कोई चेहरा नहीं है। नहीं, वो कैसे है, मैंने ये थोड़ी ना पूछा कि जनता के हिसाब। देखिए वो एक अलग प्रोफेशन के आदमी थे, वो मेरे हिसाब से तो पहले फिल्मी दुनिया की बात, फिल्मी दुनिया में थे, और आज अचानक से राजनीति में आप आ गए, तो अभी आपको भी राजनीति सीखनी है, और राजनीति अभी आप सीख रहे हैं, तो अभी सीखिए कुछ दिन, उसके बाद शायद आप। अभी सीखने का समय है। बिल्कुल, अभी चिराग पासवान के लिए, उनके लिए भी सीखने का समय है, और अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी उस कुर्सी पे। देखिए आप, जैसे हम लोग लोकसभा की बात करें या देश की बात करें, नरेंद्र मोदी का जो एक इम्पैक्ट रहा है पूरे देश के लिए, और इस चीज़ को पूरा विश्व मान रहा है, उसी तरीके से अभी नीतीश कुमार का एक अलग इम्पैक्ट रहा है। 5 साल तक हम लोग उस जगह पे और किसी को नहीं देखना चाहेंगे, उसके बाद की जो स्थिति होगी वो देखा जाएगा। गुप्तेश्वर पांडे का प्रकरण चल रहा है, कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मिले हैं, वीआरएस लिए हैं, क्या लगता है गुप्तेश्वर पांडे जी कहाँ जा रहे हैं? अभी आप ही लोग के माध्यम से कल हम एक टीवी पे न्यूज़ सुन रहे थे, तो उसमें ये कहा गया कि खाकी से जब खादी पे कुछ लोग आए, तो उसमें जो हाई क्लास के ऑफिसर्स थे उन लोगों का पॉलिटिकल अप्रोच बहुत अच्छा नहीं रहा। ये आप ही लोगों ने हम लोग को अभी बताया कुछ कल का एक न्यूज़ में मैंने, लेकिन नीचे के जो दरोगा लेवल के लोग रहे हैं वो काफ़ी अच्छा अपना एम्पावरमेंट दिखा पाए। नहीं कर पाएंगे क्या गुप्तेश्वर पांडे जी? अब ये तो पार्टी पर निर्भर करता है कि गुप्तेश्वर पांडे को वो टिकट देती है, और क्योंकि देखिए वो उनका एक अलग चीज था, वो डीजीपी हैं बिहार के, सही बात है, पर वहाँ के लोकल आदमी के साथ कितना अटैचमेंट उनका है, इस पर चुनाव ज़्यादा निर्भर करता है। और एक प्रतिनिधि जब बनता है तो दिमाग में लोग ये चीज़ ज़रूर बिठा के रखते हैं कि लोकली हमसे कौन आसानी से मिल पाएगा, तो लोकली उनका कितना अपोज है ये तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। अगर जदयू में आते हैं तो खुशी होगी आप लोगों को? बिल्कुल, डीजीपी हैं तो खुशी होगी, अच्छे लोग पार्टी में शामिल हो, ये तो पार्टी के लिए अच्छी बात है और बिल्कुल खुशी होगी। चले जाते जाते एक सवाल, आखिरी सवाल है क्योंकि अब रात हो रही है, और ये सवाल ये रहेगा कि आखिर क्यों आपको टिकट मिलना चाहिए? सवाल ये रहेगा, पहला शॉर्ट में निपटाइएगा, और बेहतर कितना है आप और उम्मीदवारों से? मुझे इसलिए टिकट मिलना चाहिए पार्टी की तरफ से कि क्योंकि मैं अभी फिलहाल जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे पहले से पार्टी में हूँ, और उसके बाद कामेश्वर कुशवाहा आपसे पीछे कामेश्वर कुशवाहा यहाँ के लोकल नहीं है, कामेश्वर कुशवाहा आरा से आते हैं, मैं लोकल हूँ, यहाँ की जगदीशपुर विधानसभा से हूँ, लवकुश समीकरण बनाती हूँ, इसलिए 2 समुदाय तो मुझे ज़रूर ही सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद लाली है, लेकिन लाली का वो अपोज जो है वो शायद मुझे लगता है कि उतना नहीं है। अब उनका क्या सपोर्ट है वो अपने आप को, दावेदारी तो कोई भी पेश कर सकता है पार्टी में अगर है तो, और मैं सबसे बड़ी अभी मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि एज ए मुखिया मैं काफ़ी अभी जनता के दिमाग में मैं हूँ बेहतर काम के लिए, तो लोगों को ये चीज़ ज़रूर फील होता है कि जो पंचायत के लिए इतना कर सकता है कम सुविधा में, अगर उसको विधानसभा के लिए मौका दिया जाए तो जब कार्य क्षेत्र और कार्य क्षमता बढ़ेगी तो वो जरूर। भगवान सिंह कुशवाहा भी ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, जदयू से ही थे उस समय। जी,
बिल्कुल, भगवान सिंह कुशवाहा ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, आदरणीय हैं, पार्टी में शामिल हैं, बट हमको क्यों ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग उनको ग्रेजुएशन करवाने के बाद बार बार नर्सरी में क्यों डालना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब यहाँ नहीं है, उनकी जगह अब प्रदेश में है, वो प्रदेश के का नेतृत्व करें। मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगी कि एमएलसी उनको बनाया जाए अच्छा से, यहाँ से ये तो नर्सरी की पढ़ाई है ना, वो हम लोग को पढ़ने दिया जाए, हम लोग नर्सरी में हैं। आप लोग चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आप पे हो और हाँ, वो बिल्कुल आदरणीय है, वो हम लोगों को सपोर्ट करे। मैं तो हमेशा यही चाहूंगी, पार्टी में और मंत्री रह चुके हैं, और अगर उनके जैसे लोग यहाँ जगदीशपुर में और रहते हैं तो जगदीशपुर की स्थिति तो बिल्कुल मजबूत होती है। पार्टी में अगर मजबूत लोग मजबूत जगह पे हैं तो बिल्कुल पार्टी में जगदीशपुर की स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि उनको नर्सरी ना पढ़ाया जाए, उनको अब ग्रेजुएशन से ऊपर की बात की जाए। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा सब्जेक्ट MSW है, और अभी तो मैं नर्सरी में ही हूँ, क्योंकि विधानसभा प्री प्राइमरी छोड़ने के बाद में मुझे लगता है फर्स्ट क्लास एडमिशन होता है, तो प्री प्राइमरी पंचायत था और अब फर्स्ट क्लास में एडमिशन की अब बात चल रही है। देखिए आप लोग के माध्यम से कहाँ तक वो मैं पहुँच पाती हूँ, लेकिन ये ज़रूर विश्वास दिलाना चाहूँगी कि अगर मौका मिलता है तो अपनी क्षमता को कभी कम नहीं होने दूंगी, और ज़रूर विधानसभा के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आशा एक भारत की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी आशा एक भारत के व्यूअर्स को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी। तो देखिए, ये दावा पंचायत की मुखिया तेज तरार मुखिया के नाम से जानी जाती हैं। डेवलपमेंट के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे विकास किए हैं, ये यहाँ के लोगों का कहना है। काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, इनकी लव मैरिज के बारे में भी बात हुई, लव कुश समीकरण का भी बात किया गया, और साथ ही साथ आखिर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से इनका नाम क्यों आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने बता दी कि हमने नर्सरी में हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग नर्सरी में कर रहे हैं, वो अब आगे पढ़ चुके हैं भगवान सिंह कुशवाहा, उन्हें अब MLC बनना चाहिए। साथ ही साथ कई सारे अन्य नाम जो थे खुलकर इन्होंने बताया कि आखिर क्यों इनका नाम आगे है और क्यों ये आगे आ सकती हैं, और आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक बन जाती हैं तो फिर क्या क्या कुछ कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। खबर यहीं तक, कितना दम लगा इनकी बातों में, आप सहमत हैं कि नहीं, ये जरूर बताएं हमें। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आप देख रहे हैं, आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। सहयोगी टुनल पासवान के साथ मैं राणा सिंह, जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।